उत्तर प्रदेश में एक जिला बनाया गया था संत रविदास नगर, जिसका नाम बदलकर समाजवादी पार्टी के मुखिया या समाजवादी पार्टी ने भदोही कर दिया उसके बाद उसका नाम बदलकर। और आज वो राजनीतिक पार्टियां ये कह रहे हैं कि संत मणि साहब जी के जन्म दिवस पर वो बधाइयां दे रही हैं। तो ये सिर्फ दिखावा है या सच में बदलाव है? यही इनका चरित्र है कि जब सत्ता में थे, देखिए आज भाजपा माने दो, कांग्रेस कांग्रेस ने तो यद्यपि नुकसान किया ही, भाजपा ने तो पूरा। और कांग्रेस का आप नाम ले रहे हैं तो एक चीज और मैं बोलूंगा। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने सिख दंगों के नाम पर पूरे सिख समाज से खुले मंच से उन्होंने माफी मांग ली कि भाई हमने आपके हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने गलत किया और उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। दलितों के लिए बाबा साहब के प्रति जो रवैया कांग्रेस का रहा, दलितों के प्रति जो रवैया रहा, तो राहुल गांधी जी उसके लिए अभी तक उन्होंने गलती तो स्वीकार कर ली कि हाँ कुछ गलत हुआ है, लेकिन उन्होंने माफी क्यों नहीं मांग पा रहे हैं राहुल? देखिए, राहुल गांधी के माफी मांगने ना मांगने का सवाल नहीं है, सवाल मानसिकता का है। माफी मांग भी लें, यहाँ तो लोग माफी मांग के करके भी वही काम करेंगे। यहाँ तो देखिए, अब देखिए, सत्ता से बाहर है सपा, तो जाकर के छटपटा रही है। सपा ने जितना दलित मूवमेंट को नुकसान पहुंचाया है, बाबा साहब के नाम को नुकसान पहुंचाया है, उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। पदोन्नति में बहुत नुकसान किया, पदोन्नति में आरक्षण का बिल को फाड़ा, और जाकर के जितने बहन जी ने जिले घोषित किए थे उन सब के नाम बदले। अच्छा, भाजपा कहती है कि हम सपा के विरोधी हैं। यदि तुम सपा के विरोधी हो, बहुजनों को तुम चाहते हो, तो सारे जो सपा ने जो जिले बदले थे नाम, उनको आप जो के तो कर दीजिए। यही बात आज मायावती जी ने आप कही। सचमुच में, यदि ये योगी सरकार या भाजपा सरकार ये कहती घूमती है कि हम सपा जो है, हम सपा को नहीं चाहते, हम सपा की आइडियोलॉजी पसंद नहीं करते, दलितों को ठगती है, भाई तो आप ये करिए कि भदोही का नाम संत रविदास नाम पर रख दीजिए। हैं, या फिर ये है कि सत्ता में आने के लिए छटपटाहट है सपा की, और वोट चाहती है, और वोट दिया भी लोगों ने, यूपी में दलितों ने वोट दिया है। तो अब सपा को ये घोषणा चाहिए, सुप्रीमो को, उनके जो मुखिया हैं मुलायम, जो अखिलेश जी, उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि हमारे कार्यकाल में जो उपेक्षा हुए जिलों के जो नाम हमने बदले हैं, वो बहुत बड़ी महान भूल थी हमारी। हम सत्ता में यदि आते हैं, चाहे 10 साल में, 20 साल में, चाहे 5 साल में, हम सत्ता में आते ही सारे जिलों को बहाल करेंगे, और जो भी हमने किया है वो गलत किया है, हम प्रायश्चित करते हैं और बाबा साहब के अन्यायियों से माफी मांगते हैं। तो फिर विचार किया जा सकता है। तो आप ये नहीं करते हैं। और या देखिए, कांसी राम साहब पे अब आपने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, अच्छी बात है, उनको देना चाहिए था। लेकिन मानवर कांसी राम साहब को भारत रत्न नहीं दिया। क्या वो कर्पूरी ठाकुर से कम है? मतलब जहाँ 4 बार सत्ता स्थापित हुई है मानवर कांसी राम के कारण, तो क्या मतलब उनको नहीं मिल सकता था? तो भाजपा भी कहती है कि हम बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब को स्थापित करने का उत्तर भारत में श्रेय किसी को जाता है, जय भीम का नारा लगाने का तो मानवर कांसीराम साहब को जाता है, बहन मायावती जी को जाता है। ये करना चाहिए। तो सपा जो है, ये जो कह रही है, उसे ईमानदारी से आज के दिन, खासकर संत रविदास जी की जयंती है, माघ पूर्णिमा को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमारे शासनकाल में जो हमने जिले बदले थे वो हमारी बड़ी भूल थी। हम उसको आते ही, जब भी हम सत्ता में आएंगे, सबसे पहले जिला को हम बहाल करेंगे, और बाबा साहब के नाम पर हम जो है, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उनको हम सम्मान देंगे, तब तो कुछ बात बनेगी। तो आप ये केवल सत्ता में आने के लिए छटपटाहट है। मुझे पता है कि जब सत्ता में सफाई थे, तो बाबा साहब का नाम उनके यहाँ कोई विधायक या कोई मंत्री ले नहीं सकता था। अनुयायी मेरे कुछ दोस्त। वो लोग तो ये भी कहते थे कि बाबा साहब की उंगली का इशारा मतलब है जो जमीन सामने है, जो प्लॉट है उसे हाँ, कब्जा कर। बिल्कुल सही बात है। तो ये हाल है। तो ये सब ये इनकी जो चाल है, दोहरा चरित्र है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा था, जो बाबा साहब कबीर साहब ने कहा था कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तेरा मेरा मनुआ एक कैसे हो ही रहे। तो आंखों देखा जो हाल है, वो कांग्रेस का भी हाल देखा, भाजपा का हम देख रहे हैं, सपा का भी देखा। तो बाबा साहब के मूवमेंट को स्थापित करने के लिए केवल बीएसपी एकमात्र ऐसा दल है जो ईमानदारी के साथ इसको लागू कर सकती है और बहुजन आंदोलन को जीवित कर सकती है। आज हमने बीएसपी को हरा दिया, लेकिन हम भी तो हारे हैं। आज हिंदुत्व का जो कमान लहरा रही है, आज जो बाबाओं का राज्य स्थापित हो रहा है, वो बीएसपी कमजोर होने से है। बीएसपी कमजोर हुई है तो दलित मूवमेंट कमजोर हुआ है, अम्बेडकरवादी मूवमेंट कमजोर हुआ है, बाबा साहब का मिशन कमजोर हुआ है। तो दलितों ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। यद्यपि बीएसपी के सुप्रीमो के द्वारा भी कुछ गलतियां हुई हैं, तभी तो ये हुआ। लोग उनको छोड़ के गए, लोगों में भी कुछ कमियां होंगी, तभी वो छोड़ के गए हैं। मैं उन उन लोगों के बारे में जैसा आप बताया कि तमाम लोग छोड़ के चले गए या पार्टी से निकाल दिए गए, ठीक है, उन्होंने आरोप भी लगाया कि मायावती जी जो हैं अपनी विचारधारा से भटक गई और इसलिए कांसीराम साहब के मिशन और मूवमेंट को ले जाने के लिए हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। लेकिन वो तमाम लोग ऐसी राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा हैं जिन्होंने कभी ना कभी मान्यवर कांसीराम साहब और बाबा साहब के विरोध में काम किए हैं।
लेकिन अगर उनको सच में इस मिशन को आगे लेके चलना होता, तो वो लोग जितने भी लोग भी पार्टी छोड़े हैं, वो अलग एक संगठन बना के भी तो काम देखिए यही है, देखिए वो जो जो छोड़ के गए हैं, मज़े की बात तो ये है कि पार्टी किसी को क्यों रखती है? पार्टी इसीलिए रखती है कि वो किसी काम का तो हो। यदि देखिए पार्टी आपके लिए क्या कर रही है, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन पार्टी के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो छोड़ के गए हैं, यदि उनमें कुछ ऐसा मादा होता, जिससे बीएसपी मजबूत होती, तो बहन जी उनको ना निकालती। जैसे सतीश मिश्रा जी हैं, लाख कमियाँ हों, इसके बाद भी वो कहीं न कहीं बीएसपी के लिए या बहन जी के लिए उपयोगी बने हुए हैं, तो वो नहीं जा पा रहे हैं बाहर। तो ये जाने जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा था, एक पहले के राष्ट्रपति बहुत प्रसिद्ध हुए, उनका बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि इस बात का महत्व नहीं है कि अमेरिका ने आपको क्या दिया, महत्व ये है कि अमेरिका को आप क्या देने वाले हैं, इस महान देश को आप क्या देने वाले हैं। तो बीएसपी जो छोड़ के लोग गए हैं, तो बीएसपी को आप क्या देके जा रहे थे, या फिर आपने कहा कि मूवमेंट से भटक गई, तो फिर आप भी तो भटके ही हैं। जैसे कोई वहां से गया तो सपा में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई भाजपा में चला गया, तो भाई या तो आप पार्टी बनाते या अलग लेकर के चलते। तो हम देख रहे हैं, हाँ यदि भटक गई तो आप ऐसा रास्ता दिखाते कि जो रास्ता बहन जी का था, बीएसपी का था, मानवर कांसी राम का साथ था, उस तरह की पार्टी मूवमेंट चलाते, क्योंकि चला ही नहीं सकते हो। तो ये विचित्र बात है। तो वही ये है कि बहन जी भटकी हैं, लेकिन आप तो इतने भटके हैं। जैसे हम देखिए माननीय मौर्य जी हमारे बहुत सम्माननीय स्वयं प्रसाद मौर्य, हम उनके बहुत खास कहे जाते थे, और मैं उनको बहुत श्रद्धा के साथ आज भी मैं उनको नमन करता हूँ, मैं मानता हूँ उनको, उनके प्रति मेरी पूरी आस्था है। इसके बावजूद भी वो ऐसे फिगर रहे कि चूंकि बीएसपी के उनका माने जो चाल ढाल था, वो कहीं खप नहीं पाए, भाजपा में भी नहीं खप पाए, सपा में भी नहीं खप पाए। मानव कांति राम से एक बात कहा करते थे, बहुत महत्वपूर्ण कथन उनका है, वो कहते थे कि मेरी पार्टी में जो कार्यकर्ता तैयार होगा वो ऐसी मशीन है, उसका पुर्जा किसी के पास नहीं मिलेगा, वो जहां जाएगी अनफिट रहेगी या फिर बेकार पड़ी रहेगी। अब देखिए जो भी बीएसपी छोड़ के गए हैं, या तो वो किसी पार्टी के पक्के गुलाम हैं, उनका कोई उस्ताद। अब यदि तुम्हें गुलाम ही रहना था तो इसी पार्टी में बने रहते। भाई यदि आप कांग्रेस में गए हैं तो आपका महत्व होता, तब तो ठीक है। भाई बीएसपी आपको तवज्जो नहीं देती थी, बीएसपी सुप्रीमो आपको महत्व नहीं देती थी, तो जहां गए हो वहां भी तो आपका कोई महत्व नहीं है। और महत्व यदि स्थापित करना चाहोगे तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह निकाले जाओगे। तो या तो ये होता कि यदि आप छोड़ करके किसी पार्टी को गए हैं तो गुलाम की तरह रहोगे, माने आप यदि गए हैं तो बेकार पुर्जा बन के रहोगे वहां। हम देखते हैं कि सिद्दीकी साहब गए हैं, कांग्रेस में गए थे, अब देखिए वहां कोई महत्व है, कोई पूछने वाला है। तो हाँ, तो मान्यवर कांसी राम साहब कहते थे कि हम जिस कैडर को तैयार करते हैं, और जो हमारे कैडर का आदमी है, वो कहीं भी जाकर वो अनफिट रहेगा, वो फिट हो ही नहीं सकता है। या तो वो बेकार पड़ा रहेगा, तो यूजलेस, मतलब उसका कोई ना देश में महत्व, ना प्रदेश में महत्व, ना अपने क्षेत्र में महत्व, वो गुलाम बन करके रहेगा। आज हम वही देख रहे हैं। एक और बात सवाल, क्योंकि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका आपने काफ़ी काम किया है। राहुल गांधी जी ने अभी कुछ समय पहले कहा कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस वक़्त जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, उसमें दलितों के इतिहास और दलितों के बारे में जो थी 2 और 3 लाइनें लिख दी गईं। तो उस वक़्त अगर दलितों का इतिहास नहीं पढ़ाया गया, तो इसके लिए कांग्रेस की ज़िम्मेदारी हुई, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की थी। तो राहुल गांधी जी अब किसको कोस रहे हैं? देखिए कांग्रेस ने भी ईमानदारी से काम, उसने यूज तो किया, मुसलमानों को यूज किया, दलितों को यूज किया। मैंने वो कांग्रेस यदि ये कहे कि हम दलितों, जैसे मैं कांग्रेस के समय में नौकरी में आया, मैं प्रोफेसर बना, मैं महत्वपूर्ण पद पर रहा, आज लोकपाल हूँ, लेकिन यदि उसने मुझे दिया तो हमारे लोगों ने भी 40 साल सत्ता में उनको बिठाया। तो उनको चाहिए था कि वास्तव में दलितों की स्थिति को सुधारते, लेकिन उनका भी परिवर्तन का कोई मूड नहीं था। अब आज लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे आता है कि आरएसएस की माँ है कांग्रेस, हेडगेवर को उन्होंने पनपने दिया, इंदिरा गांधी ने भी जाकर के उनको माफ़ी दी, नेहरू जी ने भी उनको माफ़ी दी। ये सब उपद्रव की जड़ तो कांग्रेस है। तो ये देखिए राहुल गांधी को साफ तौर पे दिखना पड़ेगा। अच्छा देखिए राहुल जो है, देखिए कांग्रेस सामंत जो आज देख रहे हैं हम, कि जिस तरह से आज अडवाणी, माने जो हम देखते हैं भाजपा में बड़े बड़े उद्योगपति उनके पास हैं, सारे ब्यूरोक्रेट हैं, सब प्रकार के उनके पास संसाधन है, यही सब संसाधन कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। देश नया नया आजाद हुआ था, सामंत जो दलितों का शोषण कर रहे थे, इस देश का शोषण कर रहे थे, वो राजे महाराजे सामंत सब कांग्रेस में आ गए, सब कांग्रेस में थे। माने उनको तो और मजा आ गया कि जो मामूली एक रियासत, एक जिले का मालिक हुआ करता था, वो पूरे देश का मालिक हो गया, कैबिनेट मंत्री बन गया। तो ये तो उनको इजाफा हुआ। तो कांग्रेस ने ये किया कि देखिए सबसे बड़ा, जैसे रूस में क्रांति हुई, तो वहां जो शोषक था उसको ठिकाने लगा दिया,
मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई ठिकाने लगाओ, लेकिन ये है उससे उससे दूरी तो बना के रखो। इन्होंने राजा महाराजाओं को, सामंतों को, गाँव के जमींदारों को, भाई कांग्रेस में सारे जमींदार हुआ करते थे, सारे राजे महाराजे हुआ करते थे और कुछ विकल्प ही नहीं था, दूर-दूर तक विकल्प नहीं था, तो सारे लोग वो थे जो इस देश में शोषण कर रहे थे, इस देश में मुगलों का साथ दे रहे थे, साम इस देश में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, सब वही लोग थे। बट ये जो बात आप बता रहे हो ये बहुत पुरानी बात है। अभी अगर हाल ही का हरियाणा का चुनाव देखा जाए, उसमें जिस तरीके से शैलजा कुमारी दलित नेता हैं, एक बहुत बड़ी नेता हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था और किस तरीके से जातिगत टिप्पणियां की जा रही थी और राहुल गांधी अपनी पार्टी के वो लोग जो उस पर जातिगत टिप्पणियां कर रहे थे, उल्टे-सीधे बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए, तो कैसे माना जाए कि राहुल गांधी की विचारधारा कांग्रेस जो है, जब सत्ता से बाहर होती है, तब उसको दलित याद आते हैं। जैसे खरगे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, लेकिन कब बनाया? जब सिफर पे हो, आप जीरो पे हो, कि माने उभर गए तो ठीक है, नहीं उभरे तो जाकर के जैसे सपा वालों ने कुछ दलितों को सवर्ण सीटों पर दिया, जनरल की सीटों पर दिया, लेकिन एक कार्ड खेला था कि यदि हार गए तो कहेंगे भाई देखो तुम लोग कहते हो कि हमें मौका नहीं देते हो, तो और यदि जीत गए तो भाई कहेंगे देखिए हमने मौका दिया। तो कांग्रेस जीरो पे थी। अब कांग्रेस जब जीरो, जैसे एक समय सीताराम केसरी हुआ करते थे कांग्रेस के अध्यक्ष, इसी तरह कांग्रेस खरगे साहब को बनाया है। लेकिन क्या कांग्रेस ये वादा करेगी कि सत्ता में चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद, तो वो खरगे साहब के अनुयायी को, खरगे खरगे साहब की बिरादरी वालों को स्थापित करेंगे पीएम के रूप में? करेंगे क्या ऐसा? नहीं कर सकते हैं। जब देखिए मुख्यमंत्री ही बनाना था, तो तमाम परिवारवाद का इनके आरोप लगता है, तो खरगे साहब के बेटे को बना देते तेलंगाना वहाँ का। ये भी तो कर सर अभी ये भी तो कर सकते थे। दिल्ली में कांग्रेस को पता था कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन वहाँ पर दलित किसी को बता देते कि इनको हम मुख्यमंत्री बनाएँगे, लेकिन इस तरीके से भी नहीं, चेहरा नहीं, नहीं उन्हें असल में ये डर था कि फिर जाट वोट नहीं मिलेगा, गुर्जर वोट नहीं मिलेगा, सवर्ण वोट नहीं मिलेगा। अब इन्हें वोट देगा कौन? अब देखिए दिल्ली में जो इनकी हार हुई है, इनको तो ये देखिए मानवर कांशीराम इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में राज्य क्यों कर पाए? उन्होंने ये कहा था कि जो सवर्ण वर्ग है, जो मनुवादी लोग हैं, वो हमें फूटी आंख नहीं देखना चाहता है। वोट देने का तो सवाल ही नहीं। ये हमें कहीं भी देखना नहीं चाहता है, खुशहाल देखना नहीं चाहता। तो उन्होंने वो खतरनाक नारा दिया था, उसको दोहराना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था इनका हमें वोट तो छोड़ो, हमें इनसे कुछ रिश्ता रखना ही नहीं है। तब जाकर के सत्ता में वापसी हुई। माने ये आज की तारीख में जैसे हम देखते हैं कि बीएसपी की ही लाइन पे सपा चल रही है, बीएसपी की ही लाइन पे जाकर के कांग्रेस चल रही है। तो इनको ये कहना चाहिए कि सवर्णों का वोट यदि वो दें भी तो भी हमें मत दो। हम मांगेंगे नहीं तुमसे, लेकिन तुम बिन मांगे देना चाहोगे, हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी सवर्ण, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर भाजपा को छोड़ के इन्हें वोट नहीं दे सकता है। जब नहीं दे सकता है, तुम क्यों वहां अटके पड़े हो? तुम साफ तौर पे आ जाओ कि हम दलितों के साथ रहेंगे, चाहे हम सत्ता से कितने ही साल बाहर रहें। हम मुसलमानों के साथ रहेंगे, अल्पसंख्यकों के साथ रहेंगे। कहते हो हम जाकर के प्रेम की दुकान खोले हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोले हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान खेले हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ भी सामान तो खाली है, कुछ है ही नहीं। मोहब्बत की दुकान पे तो बैनर लगा रखा तुमने, लेकिन सामान कुछ है नहीं, उसमें दलित चेहरे दिखें। भाई तुम अभी जैसे जाकर कुछ करना चाहिए था। तो ये है। अब देखिए केजरीवाल, देखिए केजरीवाल ने जब आतिशी को बनाया, अरे भाई वो ये जानते थे कि डमी है तो बहुत कम समय के लिए है, तो किसी दलित को ही बना देते। झाड़ू चुनाव चिन्ह है, वहाँ के स्वीपर समाज को, वाल्मीकि समाज को बनाया उन्होंने बेवकूफ के झाड़ू है, लेकिन झाड़ू वालों को कहीं राज्यसभा भेजा? अरे झाड़ू वालों को ही सत्ता दे देते तो आज उनको ये बुरे दिन ना देखने पड़ते। तो ये कांग्रेस को भी चाहिए कि वो ये कहे कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आएगी, उसका प्रधानमंत्री दलित होगा। लाइन खींचनी ही पड़ेगी इनको। इनको अभी 5-10 साल कोई भी सवर्ण वोट देने वाला नहीं है। अगर तो सर जब इन्हें वोट मिलना ही नहीं है, तो क्यों फिर में वहां पर नाक घसीट रहे हो? और ये लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो यदि राष्ट्रीय पार्टी सचमुच में देश पर शासन करना चाहते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादे थे, उन्होंने दलितों का साथ दिया। हम लोगों को कहा जाता था कांग्रेस के दामाद हैं ये। हम लोगों को, दलितों को कहा जाता था कि कांग्रेस के दामाद हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई इसमें तो कॉन्सेप्ट हम दामाद का नहीं कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें उनको प्यार मोहब्बत देना पड़ेगी, सत्ता में भागीदारी देना पड़ेगी। यदि नहीं दोगे, आज की तारीख में तुम्हें सवर्ण तो वोट नहीं दे सकता है। तुमने अपना करके देख लिया, हरियाणा में भी देख लिया, तुमने जा करके वहां भी देख लिया, दिल्ली में लड़के देख लिया, तो तुम्हें कोई वोट देने वाला नहीं। तो राहुल गांधी को जो उन्होंने अभी लाइन खींची है, वो कह दें कि चाहे हमें वोट मिले ना मिले, हम सत्ता में आए ना आए, हम संविधान के साथ हैं। और संविधान के विरोध में मनुस्मृति है, हम नहीं हो सकते हैं खड़े। चाहे हमें जेल भेज दो, कुछ भी कर दो, तब देखिए बदल जाएगा।